राजस्थान की सरकार अभी किस तरीके से चल रही है और राजस्थान का विपक्ष क्या कर रहा है, इस पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, खासकर गोविंद सिंह डोटासरा पर। गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों काफी छाए हुए हैं। कभी राजेंद्र राठौड़ पर टिप्पणी करते हैं, कभी किरोड़ी लाल मीणा पर टिप्पणी करते हैं और कभी जन्माष्टमी पर, प्रभु श्री कृष्ण पर ऐसे विवाद उत्पन्न कर देते हैं कि कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो पूरे राज्य में बहुत जबरदस्त तरीके से पनप जाता है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ है बीजेपी की वो कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर बेबाक होकर अपनी राय रखती है। सरिता मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा एकदम बेपरवाह बेलगाम हुए बोले जा रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ पे बोल रहे हैं, कभी किरोड़ी लाल मीणा पे बोल रहे हैं और जन्माष्टमी पर तो उन्होंने जो टिप्पणी की, जिस तरह से स्याही फेंकी कृष्ण भगवान की मूरत पर, वो बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला था। आपका क्या कहना है इस पर? एक्चुअली गोविंद सिंह डोटासरा जी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। होते हैं ना जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो खींच निकाल रहे हैं। और वो कभी राजेंद्र राठौर पे टिप्पणी कर रहे हैं, कभी वो और वो कृष्ण भगवान जी पे टिप्पणी कर रहे हैं। गोविंद सिंह नाम, गोविंद जी की नगरी, गोविंद के दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन गोविंद की अभद्र टिप्पणी करना और उनके ऊपर स्याही फेंकना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात मुझे तो नहीं लगता कोई होगी। इतनी अभद्र टिप्पणी पे मैं तो इसकी पूरी तरह से निंदा करती हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि डोटासरा जी को जाके अपना नाम बदलवा लेना चाहिए। कम से कम जो उनका नाम उन्होंने रखा है, उनके माता पिता ने रखा है गोविंद सिंह, उसकी तो वो थोड़ी बहुत लाज रखते। कई लोग कहते हैं कि इनका पॉज का बटन नहीं है, इनका स्टॉप का बटन नहीं है, बोलते बोलते भूल जाते हैं कि क्या बोलते जा रहे हैं और किस तरह से अपने बड़बोलेपन में कभी टीचर्स को नाती का बाड़ा बोल देते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण पे बोल देते हैं, कभी किरोड़ीलाल मीणा पे बोल देते हैं। क्या लगता है आपको, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के पद पर ऐसे शख्स को बैठाना कांग्रेस के लिए कितना भारी पड़ सकता है? इटली के आशीर्वाद से मुझे लगता है डोटासरा जी अपना धर्म भूल गए और उन्होंने इटली का धर्म अपना लिया है। अपने धर्म की गरिमा वो भूल गए, सनातन धर्म को वो भूल गए। अब उनको सिर्फ जो काम कर रहे हैं आगे, उनको पहचानने की बजाय उनमें कमियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ काम ना तो करते हैं ना कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि अभी की सरकार ने कुछ नहीं नहीं, किया। ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत सारे काम किए, पेपर लीक करवाया उन्होंने, उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत सारे किए, ट्रांसफर बहुत सारे किए उन्होंने। हाँ, तो ट्रांसफर किए, पैसे बनाए ना उन्होंने। तो अब वो कर नहीं पा रहे हैं, उसकी खींच कहीं तो निकालेंगे वो। उनको रोक दिया, वो हार चुके हैं। वो तो उनको विपक्ष में बैठे हैं, तो वो टिप्पणी करने के अलावा कुछ उनके पास काम बचा नहीं है। नाथी का बाड़ा से लेके कृष्ण भगवान तक आ गए। वो किरोड़ी लाल मीणा जी, जिनको वो जानते तक नहीं हो, उनकी महानता को वो क्या पहचानेंगे, जिन्होंने हमेशा पैसों से ट्रांसफर करवाए हैं, बच्चों के भविष्य से जो खेले हैं, पेपर लीक करवाए हैं। वो क्या जाने सनातन धर्म को, वो क्या किरोड़ी लाल मीणा की महानता को जानेंगे। तो इसका मतलब ये साफ है कि वो गोविंद सिंह डोटासरा जो कहीं ना कहीं ईडी के निशाने पर है, किरोड़ीलाल मीणा ने उनके सारे कृत्य के खिलाफ इतने सारे सबूत जुटा लिए, 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब ये डर के मारे या बौखलाहट के मारे ये सब कुछ अगर कर रहे हैं, तो ऐसे में सनातनी लोग, तमाम सारे हिंदू लोग कितने गुस्से में है और अब उस गुस्से को कैसे रेप्लिकेट करेंगे? उनका गुस्सा तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, बहुत ही जल्दी। डोटासरा को जी को, उनको उनके किए का तो सजा मिलेगी, भगवान भी देंगे उनको। और वो जो उन्होंने पेपर लीक करवाए, वो उसमें कम से कम 150 जन अभी भी जेल में है। और किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर खींच जो उनकी उतरती है, उनके जितने भी कुकर्ते हैं ना, वो पब्लिक में उन्होंने ओपन किए, तो उसकी वो खींच निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा जो ये खींच निकाल रहे हैं, जल्द ही अब कहीं ना कहीं पूरा
भजनलाल सरकार का मीटर जो है वो ऐसे लोगों पर आने वाला है जो पेपर लीक के सरगना थे, और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी कहीं ना कहीं अब रडार पर आने वाले हैं। और सरिता मित्तल जी ने ये साफ किया है कि गोविंद देव जी की नगरी में गोविंद देव जी पर टिप्पणी इस तरीके से कर कर और उनके साथ ऐसा कृत्य किया है जिसने, उसको तो भगवान भी सजा देगा। सनातनी बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो गुस्सा भी निकलेगा। तो सरिता मित्तल जी, यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जयपुर के आराध्य देव है कृष्ण भगवान, और जिस तरह से जयपुर में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है, खासकर जयपुर की महिलाएं जो है अपने कान्हा को बहुत जबरदस्त तरीके से सजाती हैं, उनकी पूजा करती हैं। ऐसे में जब एक नेता ऐसा बयान देता है, उनके भी तो वोटर होंगे, वो भी तो हिंदू होंगे, उनको कैसे फेस करते होंगे? जो उनके वोटर है वो भी कहीं तो उनका असर उनमें भी आएगा ही ना। वो भी अपने धर्म को भूल कर उनको भी बस जो उनकी उनके जैसे हम जिस चीज में रहते हैं, जो हमारे सानिध्य में रहता है तो हमारे जैसे हो जाते हैं, ऐसे ही उनके वोटर उनके जैसे हो गए। और जो समझदार हैं वो उनको छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त ये टिप्पणी जो है वो, इतनी ऐसी टिप्पणी गोविंद सिंह डोटासरा ने की है जो कहीं ना कहीं हर किसी के आंखों में खटक रही है। और सरिता मित्तल जी का यह साफ कहना है कि अब लोग भी इस चीज को देख रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा की पारी बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, और जो उन्होंने कुकृत्य किए हैं उनको कहीं ना कहीं उसकी सजा भी जरूर मिलेगी। देख रहे हैं आप लोग संवाद, और गोविंद सिंह डोटासरा पर ये सारी बातें सरिता मित्तल ने की है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के सारे मुद्दों को बहुत ही प्रमुखता से उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।